Hello everyone, welcome to Step Up Academy. I'm Dr. अनन्या दीक्षित, your biology educator. और आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं फूड चेन एंड फूड वेब. पहले हम चैप्टर का नाम तो पढ़ लें, आवर एनवायरमेंट, जो कि चैप्टर नंबर 13 है आपके एनसीईआरटी बुक में. और फूड चेन फूड वेब, ट्रॉपिक लेवल, 10% लॉ ऑफ एनर्जी फ्लो, बायो मैग्निफिकेशन, यहाँ पे कॉमा होना चाहिए था. ओके, तो ये सारे टॉपिक्स हम आज कवर करने वाले हैं इस वीडियो में. तो क्या होता है फूड चेन और क्या होता है ट्रॉपिक लेवल, ये पहले हम पढ़ लेते हैं. द ट्रांसफर ऑफ फूड और एनर्जी टेक्स प्लेस थ्रू वेरियस स्टेप्स और लेवल्स इन द फूड चेन नोन एज ट्रॉपिक लेवल. ओके, एंड मैंने अभी लास्ट वीडियो में बोला था कि एनर्जी फ्लो होती है, लाइट एनर्जी कैसे कंज्यूमर्स तक पहुंचती है वो हम पढ़ने वाले हैं. तो वही हम इसमें पढ़ने वाले हैं ट्रॉपिक लेवल में कि कैसे ट्रांसफर होती है. ओके, तो काफ़ी सारे स्टेप्स होती हैं, काफ़ी सारी लेवल्स होती हैं. द प्रोड्यूसर्स ऑटोट्रॉप्स आर प्रेजेंट एट द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल. ओके, तो ये ट्रॉपिक लेवल है. ट्रॉपिक लेवल 1, ट्रॉपिक लेवल 2, ट्रॉपिक लेवल 3 एंड 4th. ओके, तो ये ट्रॉपिक लेवल है 1, 2, 3 एंड 4. तो सबसे पहले फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे प्रेजेंट होते हैं हमारे प्रोड्यूसर्स ऑटोट्रॉप्स, ग्रीन प्लांट्स. ओके, अब जो ग्रीन प्लांट्स को खाते हैं सेकेंड ट्रॉपिक लेवल पे वो प्रेजेंट होते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स, जिनको हम हर्बीवोर्स भी बोलते हैं. अब जो प्राइमरी कंज्यूमर्स को कंज्यूम करते हैं वो थर्ड ट्रॉपिक लेवल पे प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम बोलते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स. ओके, तो सेकेंडरी कंज्यूमर्स में स्मॉल कार्निवोर्स आ जाते हैं. अब फोर्थ लेवल पे टर्शरी कंज्यूमर्स आते हैं और ये कंज्यूम करते हैं सेकेंडरी और प्राइमरी कंज्यूमर्स, लार्ज कार्निवोर्स आते हैं यहाँ पे. ठीक है, तो ये है हमारा ट्रॉपिक लेवल. पूछा जाता है, इसमें बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है. अगर पूछा जाएगा कि सेकेंड ट्रॉपिक लेवल पे कौन आता है, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, प्रोड्यूसर या टर्शरी कंज्यूमर्स, तो सबको लगेगा अरे सेकेंड पूछा है तो ऑब्वियस सी बात है सेकेंडरी कंज्यूमर आएगा. तो भाई यही गलती नहीं करनी है हमें. फर्स्ट में आता है प्रोड्यूसर, सेकेंड में आता है प्राइमरी. क्या आता है? प्राइमरी. अगर आप ये याद रखोगे ना कि फर्स्ट पे प्रोड्यूसर्स आते हैं तो आपको ऊपर की चीजें याद रह जाएंगी. क्लियर है? चलिए, दे फिक्स सोलर एनर्जी मेकिंग इट अवेलेबल फॉर कंज्यूमर्स. अब क्या करते हैं प्लांट्स, लाइट एनर्जी को ट्रैप करते हैं, अब्सॉर्ब करते हैं और उसी एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं और कंज्यूमर्स के लिए अवेलेबल करते हैं. ओके, तो क्या कर रहे हैं, ये सोलर एनर्जी को फिक्स कर रहे हैं और कंज्यूमर्स के लिए अवेलेबल करवा रहे हैं. द हर्बीवोर्स ऑफ द प्राइमरी कंज्यूमर्स आर फाउंड एट द सेकेंड ट्रॉपिक लेवल. Herbivores, primary consumers at secondary tropic level. Small carnivores or secondary consumers are present at the third tropic level. Okay, कहाँ present होते हैं? ये third tropic level पे present होते हैं. The large or the tertiary consumers forms the fourth tropic level. Okay, fourth tropic level तक ही क्या consumers होते हैं और वो tertiary consumers होते हैं. Now, अब हम बात करते हैं फूड चेन की. इट इज अ लीनियर नेटवर्क ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन अ कम्युनिटी थ्रू विच एनर्जी इज ट्रांसफर इन द फॉर्म ऑफ फूड. ओके, ये एक लीनियर मतलब सिंगल, क्या बोलना चाहिए, सिंगल चेन है जिसमें हमें पता चलता है कि कौन किसको कंज्यूम कर रहा है और किसका कौन खाना बन रहा है. ओके, ये हम बता रहे हैं कैसे एनर्जी ट्रांसफर हो रही है. It describes relationship of organism about who eats whom. Okay, ये क्या बताता है फूड चेन? फूड चेन बताता है कि कौन किसको खा रहा है. On the basis of the choice of habitat, food chains are of two types. दो टाइप की फूड चेन्स होती हैं, एक टेरेस्ट्रियल हो गई और एक एक्वेटिक. टेरेस्ट्रियल मतलब लैंड वाली, जमीन वाली, धरती वाली, मिट्टी वाली. एक्वेटिक मतलब पानी वाली. अगर टेरेस्ट्रियल की हम बात करें, इट इज अ फूड चेन प्रेजेंट ऑन लैंड. तो कौन सा हो गया? ग्रास को खाया किसने? इंसेक्ट ने. इंसेक्ट को कंज्यूम करा स्नेक ने. स्नेक को कंज्यूम करा हॉक ने. सॉरी. तो ये क्या बात हो गई? ये टेरेस्ट्रियल की हो गई. अब एक्वेटिक की बात करें तो इज द फूड चेन
इन डिफरेंट वाटर बॉडीज। ओके, अलग अलग पानी में अलग अलग फूड चेन हमें देखने को मिलता है। अलग अलग पानी कैसे हो गया? अरे सी वाटर एंड फ्रेश वाटर, मरीन वाटर एंड फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर में आ गया हमारा रिवर, लेक्स, पॉन्ड्स, और जो मरीन है उसमें हमारा ओशंस आ गए। फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन, फिश एंड शार्क। फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं छोटे पौधे। फाइटो हमने फाइटो हार्मोन्स पढ़े थे, प्लांट हार्मोन्स, तो वैसे क्या है फाइटोप्लैंक्टन्स छोटे पेड़ पौधे। जूप्लैंक्टन, जू मतलब एनिमल्स, हम जू जाते ना घूमने एनिमल्स देखने, तो जूप्लैंक्टन्स जो हैं वो पेड़ पौधे खाते हैं। जूप्लैंक्टन्स को मछलियां काटती हैं, छोटी मछलियां, और छोटी मछली को बड़ी मछली खाती है, यानी कि शार्क कंज्यूम कर रही है। ओके, अब फूड चेन के क्या सिग्निफिकेंस है वो हम बात करते हैं। फूड चेन इन्वॉल्व्स द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, मटेरियल एंड न्यूट्रिएंट्स। फूड चेन जो है वो क्या बताती है? वो एनर्जी का ट्रांसफर बताती है, मटेरियल और न्यूट्रिएंट्स कैसे ट्रांसफर हो रहे हैं, कैसे एक्सचेंज हो रहे हैं, वो हमें बता रही है। द ऑर्गेनिज्म ऑफ फूड चेन सर्व्स एज अ व्हीकल ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन लेवल टू अनदर। ओके, तो एक ऑर्गेनिज्म फूड चेन में क्या है? व्हीकल है। व्हीकल का मतलब क्या है? गाड़ी, हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना है ना? तो ऑर्गेनिज्म क्या है? व्हीकल है किसका? एनर्जी का। किसका? एनर्जी का। ऑर्गेनिज्म क्या है? गाड़ी है एनर्जी की, कि वो एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल तक पहुंच रही है। ओके, The knowledge of the food chain helps in understanding the feeding relationship as well as the interaction between organism and an ecosystem. ठीक है, तो नॉलेज, हमें फूड चेन की नॉलेज से ये पता चलता है कि और लिविंग ऑर्गेनिज्म का फीडिंग रिलेशनशिप क्या है, वो किससे इंटरेक्शन कर रहा है, क्या चीज़ खा रहा है, क्या चीज़ नहीं खा रहा है, क्या चीज़ उसको बहुत पसंद है। पसंद तो हम नहीं पता कर सकते, बट हाँ हमें इंटरेक्शन पता चल जाता है फूड चेन से। In addition to the above points, it also helps to understand the movement of toxic substances and the problems associated with biological magnification in the ecosystem. Okay? तो फूड चेन से हमें ये भी पता चलता है क्या? बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन भी। अब ये क्या होता है? बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन होता है कि अगर हमने क्या डीडीटी डाल दिया, केमिकल्स डाल दिए, पेस्टिसाइड्स डाल दिए, तो ये क्या करते हैं? ये पेस्ट को ख़त्म कर देते हैं। भाई पेस्ट को तो ख़त्म कर देते हैं, साथ में हमारे लिए भी बहुत ही जानलेवा होते हैं। ये जानलेवा कैसे होते हैं? देखो, हाँ जानलेवा कैसे होता है कि ये जो डीडीटी है ये एंटर कर जाता है फूड चेन में। अरे कैसे करता है? प्लांट जो है, हमने डीडीटी पेड़ पौधों पे डाला पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए, अब वो कहाँ आ गया? मिट्टी में आ गया, वाटर में आ गया। तो मिट्टी से क्या होता है? प्लांट्स क्या अब्जॉर्ब करते हैं? वाटर एंड मिनरल्स। जब वो वाटर और मिनरल्स अब्जॉर्ब करते हैं तो डीडीटी भी कंज्यूम हो जाता है, मतलब अब्जॉर्ब हो जाता है। ओके, अब्जॉर्ब होके कहाँ आ गया? प्लांट्स में आ गया। अब प्लांट्स को कौन खा रहा है? प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर में इसका कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ता जाएगा। तो जैसे जैसे ट्रॉपिक लेवल बढ़ेगा वैसे वैसे ये केमिकल्स का भी कंसंट्रेशन जो है बढ़ता जाएगा। तो फूड चेन से हमें बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन के बारे में भी पता चलता है। नाउ अब हम बात करते हैं फूड वेब की। अब ना बहुत कंफ्यूजन होता है कि फूड चेन और फूड वेब में बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो मैंने बताया फूड चेन जो है एक सिंगल चेन होती है, फूड वेब जो है वो इंटरैक्शन होती है मल्टीपल फूड चेन का। अब जैसे वो है क्या, मैं बताऊं कि सपोज गोट है। ओके, अब क्या हुआ कि लायन बोल रहा है मैं खाऊंगा, चीता बोल रहा है मैं खाऊंगा। तो ऐसा है कि लायन बोलेगा कि मैं सारे गोट्स पे ही फीड करूंगा, चीता तू अपना देख ले। ऐसा तो नहीं होगा। गोट जो है वो लायन भी खा सकता है, वो टाइगर भी खा सकता है और वो चीता भी खा सकता है ना? तो गोट जो है वो काफी सारी फूड चेन से इंटरैक्ट कर रहा है और ये क्या बन गया? फूड वेब। क्या बन गया? ये फूड वेब। इट इज द इंटरकनेक्शन ऑफ डिफरेंट फूड चेन। अलग अलग फूड चेन का क्या है? ये इंटरकनेक्शन है विच कोरिलेट एट वेरियस ट्रॉफिक लेवल्स ऑपरेटिंग इन एन इकोसिस्टम। ओके, काफी सारे लेवल्स पे ये एक दूसरे से कनेक्ट करती है। ईच ऑर्गेनिज्म इज जनरली ईटन बाय 2 or more अदर काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। हर एक ऑर्गेनिज्म जो है वो 2 या उससे ज्यादा ऑर्गेनिज्म उस पर फीड करते हैं। जैसे ह्यूमंस बोलेंगे भाई जानवरों को कि तुम मत खाओ, पेड़ पौधे सिर्फ हम खाएंगे, तो ये पॉसिबल है क्या? भाई गाय
को अगर हम नहीं देंगे घास फूस चारा वारा तो वो हमको दूध नहीं देगी, इकोसिस्टम इम्बैलेंस हो जाएगा। तो जो है एक ऑर्गेनिज्म ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ एक पर्टिकुलर टाइप का ही ऑर्गेनिज्म उसको कंज्यूम करेगा, बहुत सारे कंज्यूमर एक पर्टिकुलर टाइप के कंज्यूमर पे डिपेंडेंट हो सकते हैं और इसको हम बोलते हैं फूड चेन। अब हम बात करते हैं एनर्जी फ्लो की, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये कि क्या होता है। Energy is accumulated by the primary producer and it is transferred through food chain to different trophic level. Okay? तो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स जो होते हैं, जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, वो एनर्जी को एक्यूमुलेट करके रखते हैं और फिर यहाँ से प्रोड्यूसर से हर एक ट्रॉपिक लेवल में एनर्जी जो है वो पास होती है। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एनर्जी फ्लो और इसको हम क्या बोलते हैं, एनर्जी फ्लो। इट इज यूनिडायरेक्शनल। क्या है यूनिडायरेक्शनल? अब यूनिडायरेक्शनल मतलब एक ही डायरेक्शन में जाएगा। पेड़ को हर्बीवोर्स ने खाया, हर्बीवोर्स को स्मॉल कार्निवोर्स, स्मॉल कार्निवोर्स को लार्ज कार्निवोर्स ने खाया। ओके, अब ये एक ही डायरेक्शन में जाएगी, नीचे से ऊपर। अब ऊपर से नीचे तो नहीं आएगी ना भाई एनर्जी। क्या पेड़ जो है वो हर्बीवोर्स को खा लेंगे क्या? हर्बीवोर्स को तो नहीं खाएंगे। जो हर्बीवोर्स हैं क्या वो कार्निवोर्स को खा लेंगे क्या? नहीं खाएंगे। तो एनर्जी फ्लो जो है ना हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में कभी नहीं होगा भाई, क्योंकि पेड़ जो है वो मांसाहारी नहीं है, है ना। हर्बीवोर्स जो है वो भी मांसाहारी नहीं है, वो भी प्लांट्स ही खाते हैं। तो यही बात यहाँ पे लिखी है। द लॉस ओके, there is no recycling or going back to previous level whenever energy is transferred from one level to another. अब हम कोई भी करके वापस नहीं जा सकते। जो शेर ने खाना खा चुका है वो ये नहीं बोलेगा भाई मेरे पेट से तू निकल जा, मुझे एनर्जी नहीं चाहिए, ऐसा वो नहीं बोलेगा। तू निकल के तो किसी और को खा ले। ये क्या होता है, इरिवर्सिबल प्रोसेस होती है। ओके, सम एनर्जी इज ऑलवेज लॉस्ट। अब जैसे जैसे एनर्जी अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो करती है तो 10% एनर्जी जो है ना वो ही ट्रांसफर होती है। प्रोड्यूसर ने एनर्जी को, लाइट एनर्जी को ट्रैप किया, उसको कन्वर्ट किया। अब जो प्राइमरी कंज्यूमर्स है वो सिर्फ 10% एनर्जी ही ले पाएंगे, बाकी 90% जो है वो लॉस हो जाती है। ओके, फिर जो प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं, जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स हैं, जो हर्बीवोर्स को कंज्यूम कर रहे हैं, उनके पास उनकी 10% एनर्जी जाएगी। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखी है। द फ्लो ऑफ एनर्जी इन इकोसिस्टम कैन बी अंडरस्टैंड इन द फॉलोइंग स्टेप। ये सारी स्टेप से हम एनर्जी फ्लो देख सकते हैं। कैसे? द ग्रीन प्लांट्स इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम कैप्चर अबाउट 1% ऑफ द एनर्जी ऑफ सनलाइट। ग्रीन प्लांट जो है उन पे जितनी सनलाइट पड़ती है उसका सिर्फ वो 1% ही अब्सॉर्ब कर पाते हैं। ओके, दे कन्वर्ट इनटू फूड केमिकल एनर्जी। वो इसको किस में कन्वर्ट करते हैं? फूड में कन्वर्ट करते हैं। द ग्रीन प्लांट्स आर ईटन बाय प्राइमरी कंज्यूमर, ड्यू टू दिस मेजर अमाउंट ऑफ एनर्जी इज लॉस्ट एज हीट। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है कि प्रोड्यूसर ने सनलाइट को एब्जॉर्ब करा, प्रोड्यूसर से सिर्फ 10% एनर्जी जो है वो हर्बीवोर्स तक पहुंचेगी। अब 10% का भी 10% एनर्जी किस में पहुंचेगी? कार्निवोर्स में। ओके, 90% एनर्जी जो है वो लॉस होती जाती है। सपोज अगर प्रोड्यूसर के पास 10,000 जूल्स एनर्जी है तो हर्बीवोर्स के पास क्या होगी? हर्बीवोर्स के पास 10,000 का 10% होगी। ठीक है, तो कितना हो गया? ये हो गया 1000, तो हर्बीवोर्स के पास 1000 होगी। ओके, अब अगर मैं बात करूं कार्निवोर्स के पास कितनी होगी, तो कार्निवोर्स के पास भी इसका कितना जाएगी? 10% जाएगी 1000 जूल्स का। तो हमने क्या किया? हमने कट कर दिया। तो कार्निवोर्स के पास होंगी 100। ओके, अब हमें टॉप कार्निवोर्स के पास देखना है, तो 100 से 100 का 10% ही जाएगी एनर्जी। ओके, तो हमने दोनों 100 कट कर दिया और कार्निवोर्स के पास पहुंची एनर्जी सिर्फ 10 जूल्स। तो ऐसे जो है 90% एनर्जी जो है वो लॉस हो जाती है और 10% एनर्जी ही आगे मूव ऑन करती है, मतलब आगे ट्रांसफर होती है। ओके, नाउ एन एवरेज ऑफ
10% of the energy of food eaten by an organism is turned back into its own body and made available for the next level of consumer. This is known as the 10% law. तो जो भी एनर्जी वो कंज्यूमर ले रहा है उसका सिर्फ वो 10% एनर्जी ही दूसरे कंज्यूमर्स के लिए अवेलेबल कर पाता है, क्योंकि 90% वो खुद यूटिलाइज कर लेता है। भाई उसके पास भी तो बहुत सारे काम है करने को, तो वो एनर्जी 90% यूज कर लेता है और 10% ही दूसरे ऑर्गेनिजम्स के लिए बचा के रखता है। सिंस ओनली लिटिल एनर्जी इज अवेलेबल फॉर द नेक्स्ट लेवल ऑफ कंज्यूमर, फूड चेन जनरली कंसिस्ट ऑफ 3 or 4 स्टेप्स। ओके, जैसे कि 10% एनर्जी ही अवेलेबल हो रही है हर एक ट्रॉपिक लेवल पे, तो इसलिए जो ट्रॉपिक लेवल है, जो फूड चेन है, उसमें कितने रहते हैं, कितने स्टेप्स होते हैं, 3 या 4 स्टेप्स ही होते हैं। अगर 5 या 6 या 7 रहेंगे तो कंज्यूमर्स के लिए एनर्जी ही नहीं बचेगी। एनर्जी तो बचेगी नहीं, क्योंकि एनर्जी जो है वो लॉस हो गई है। The loss of energy at each step is very large, so little usable energy is left after 4 trophic level. Okay, तो loss of energy जो loss हो रही है वो काफ़ी higher है और next level के लिए वो available ही नहीं होगी 3-4 level के बाद। अब हम बात करते हैं हमारे बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन की, जिसका मैंने अभी थोड़ी देर पहले छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया था। तो क्या होता है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन? इसको हम बायोमैग्निफिकेशन भी बोलते हैं। ओके, द कंसंट्रेशन ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल टॉक्सिकेंट्स। ठीक है, नॉन बायोडिग्रेडेबल मतलब जिसको हम डिग्रेड नहीं कर सकते, जिसको हम ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। टॉक्सिकेंट्स मतलब टॉक्सिन्स, पॉइजन बोल सकते हैं हम इनको। इन ऑर्गेनिज्म एट ईच ट्रॉपिक लेवल इट इज ऑल्सो कॉल्ड बायो कंसंट्रेशन। ओके, हर एक लेवल पे क्या बढ़ता जाता है, इसका कंसंट्रेशन बढ़ता जाता है और उसको हम बायो कंसंट्रेशन भी बोलते हैं। कॉज ऑफ बायोमैग्निफिकेशन, क्या कारण है बायोमैग्निफिकेशन का? हार्मफुल केमिकल्स एंड पेस्टिसाइड्स लाइक DDT एक्सेट्रा आर स्प्रिंकल्ड ऑन द क्रॉप प्लांट्स। क्रॉप प्लांट्स पे हम स्प्रिंकल कर देते हैं पेस्टिसाइड्स, केमिकल्स, DDT। ओके, टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट एंड डिसीजेस। अब ऑब्वियस सी बात है, क्यों कर रहे हैं हम? ताकि हम उन्हें पेस्ट से और बीमारियों से बचा के रखें। These chemical either wash down into soil or into water bodies। अब ये पानी के थ्रू या तो soil इसको absorb कर लेगा ये, या फिर ये water body से जाके मिल जाएगा। From the soil these are absorbed by plants and from water bodies these are taken up by aquatic plants and animals। Okay, तो अगर ये soil में absorb हो गया है तो plants इसको absorb कर लेंगे। विद कैसे है absorb करेंगे? कि प्लांट जो है वो वाटर और मिनरल्स absorb करती है, तो साथ में ये केमिकल्स भी absorb हो जाएगा। और अगर हम पानी की बात करें तो पानी में भी होते हैं एक्वेटिक प्लांट्स। एक्वेटिक प्लांट्स जब absorb करेंगे क्या? वाटर और न्यूट्रिएंट्स जब ये absorb करेंगे तो न्यूट्रिएंट्स के साथ, मिनरल्स के साथ ये भी प्लांट्स में आ जाएंगे। ओके, This is why our food grains such as wheat, rice, fruit and vegetables contain varying amount of pesticides residual। और इसी कारण से जो हमारे wheat हो गया, fruits हो गए, rice हो गए, vegetables हो गए, उनमें अलग अलग अमाउंट में pesticides present होता है। Okay, in this manner the toxic chemicals enter the food chain। और इसी कारण जो टॉक्सिक है, वो टॉक्सिन्स हैं, वो फूड चेन में आ जाता है थ्रू प्लांट्स। तो यहाँ पे जो है ना, पहले मैं ये समझा दूं, जैसे वाटर है, वाटर में क्या एल्गी है, एल्गी ने अब्जॉर्ब कर लिया, क्या अब्जॉर्ब कर लिया उसने? मिनरल्स, मिनरल्स के साथ आ गए क्या? केमिकल्स। अब एल्गी को कौन फीड करेगा? एल्गी को खाएंगे छोटे कीड़े, छोटे कीड़ों को खाएंगे बड़े कीड़े, और कीड़ों को खाएंगी मछलियाँ, मछलियों को खाएंगी बड़ी मछलियाँ, और मछली बड़ी मछली को खाएंगे हम ह्यूमंस। तो क्या होता है ना कि बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, जैसे जैसे ट्रॉपिक लेवल बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे कंसंट्रेशन भी बढ़ता जाएगा केमिकल्स का, क्योंकि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल टॉक्सिन्स हैं। तो हमें सबसे ज़्यादा ह्यूमंस में इसका एक्यूमुलेशन देखने को मिलेगा। केमिकल्स का एक्यूमुलेशन सबसे ज़्यादा टॉप मोस्ट ट्रॉपिक लेवल के ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलता है। ये है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, क्योंकि ये डिग्रेड नहीं होता, हमारी बॉडी से बाहर नहीं जाता, बल्कि कलेक्ट होता रहता है। ओके,
तो यहाँ पे जो है हमने देखा कि ट्रॉफिक लेवल क्या होता है, फूड चेन, फूड वेब क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है, 10% लॉ एनर्जी क्या होती है, 10% लॉ ऑफ एनर्जी होगा, वो क्या होता है, ये हमने बात करी। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन की हमने बात करी। आई होप आपको क्लियर होगा। ऐसी और वीडियोस के लिए आज ही स्टेप अप एकेडमी को सब्सक्राइब करिए, जहाँ पे आपको मिलता है केजी से लेकर 12 तक के सारे सब्जेक्ट्स के सारे वीडियोस फ्री, साथ ही साथ मल्टीपल कॉम्पिटेटिव एग्जाम जैसे कि नीट, जेईई, सीयूईटी की भी प्रिपरेशन होती है। और मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग। थैंक यू।